गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलिए आप और मैं बात करते हैं कि इंडसइंड बैंक का दिन 9 अक्टूबर का कैसा रहा और अब 12 अक्टूबर की क्या संभावना निकल कर आती है फॉर इंडसइंड बैंक। देखिए, जब इंडसइंड बैंक क्लोज होता है तो ये 623.05 और जो इसका हाई लगता है स्टॉक का वो लगता है 633 रुपये का, और स्टॉक का लो जो लगता है वो लगता है 615 रुपये। तो देखिए, जो स्टॉक की क्लोजिंग है तो वो तो अपने सपोर्ट के आसपास की है, जो कि सपोर्ट इसका 618 रुपये के आसपास की क्लोजिंग के बंद हुआ ये स्टॉक। तो चलिए देखते हैं हम कहीं क्या लेवल्स निकल कर आते हैं। तो देखिए, जब मैं आपसे बात कर रहा था कि सपोर्ट के आसपास ही कहीं ना कहीं स्टॉक जो है वो क्लोज हुआ है, और देखिए जब स्टॉक सपोर्ट के आसपास क्लोज होता है तो जनरली तो ये लोग कह देते हैं कि ये वीक क्लोजिंग है, बट यहाँ पर हम वीक क्लोजिंग नहीं कह सकते क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो एक अलग तरीके से काम कर रहा है। अगर मेरे साथ अभी अगर ये देखेंगे फॉर इंडसइंड बैंक स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बेरिश क्रॉस ओवर भी बना था। 1 आवर की चार्ट में देखो ना, एक बेरिश क्रॉस ओवर भी बना था। उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट आपको स्टॉक में आती नहीं दिखी, राइट। तो मुझे लगता है यहाँ से आपको एक बड़ी क्रॉस ओवर फिर से ऊपर की तरफ बनता हुआ दिख सकता है और इस स्टॉक को ऊपर लेकर जा सकता है, राइट। तो हम अभी इसी के ऊपर देखेंगे, और क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे आपको एक यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न भी बनता दिख रहा होगा जिसका एक ब्रेकआउट आया था, राइट। और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज होता हुआ, और मुझे लगता है यहाँ से आपको एक और फिर कॉन्टिन्यूशन पैटर्न में ब्रेकआउट दिख सकता है ऊपर की साइड पर, राइट। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि लेवल्स क्या हो सकते हैं। तो देखिए, जो लेवल ऑफ पहला रेजिस्टेंस मुझे यहाँ से समझ में आता है, अगर स्टॉक ऊपर की तरफ भागेगा तो वो है 644, और अगर 644 के ऊपर की हमें क्लोजिंग और 20 से 25 मिनट स्टॉक ट्रेड कर जाता है तो देखिए जो अगला लेवल स्टॉक दिखा सकता है, मैं बार बार अपनी बहुत सारी वीडियोस में बोल सकता हूँ, वो है 670 का लेवल। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है 644। अब इसके बीच में कहाँ पर क्यों मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 26 रुपये का गैप दिखता है, वो 26 रुपये का गैप आपको किस तरीके से दिखता है मैं आपको वो बताता हूँ। आपको ये कैंडल दिख रहा है, ये बड़ी कैंडल है यहाँ पर, ये कैंडल ये इतनी बड़ी है। अगर इस कैंडल पे ट्रेड करने के टाइम पर हर पॉइंट पे अगर सेलर ने सेलिंग करी है तो कहीं ना कहीं सेलर जो है वो अपने आप से एक जोन बना सकता है। तो अगर या तो यहाँ तो सारे सेलर यहाँ पर अनबाइंड कर देंगे, पर यहाँ पर किसी एक पॉइंट पर आकर 650, 655, 660 किसी भी पॉइंट पर आकर जो सेलर है वो स्ट्रांग हो सकता है। तो हमें अभी वो वेट करना पड़ेगा कि वो जोन क्या है, अदरवाइज़ आप और मैं ऐसे गेस वर्क नहीं कर सकते। तो मार्केट सुप्रीम में हमेशा ध्यान में रखिएगा, मैं बार बार बोलता हूँ, तो मार्केट डिसाइड करने चाहिए मार्केट को कि मार्केट के लेवल क्या है। हम सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ से देख सकते हैं। अब इसको देखने का फ़ायदा क्या होता है व्यूवर्स, जितने भी मेरे नए व्यूवर्स हैं मैं उनको भी बता दूं, और जितने भी ओल्ड यहाँ पर 2 3 4 सालों से भी काम कर रहे हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको ये बताता है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ से कहाँ तक लग सकता है और आप किस एंड तक वेट कर सकते हैं अपने प्रॉफिट्स तक की भी। क्योंकि अगर उस पॉइंट पर जाकर अगर आपके यहाँ पर स्टॉक में अगर कोई रेजिस्टेंस शो हो रहा था, अगर आप इंट्राडे में काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उसको अनवाइंड कर सकते हैं उस सौदे को, और अपना प्रॉफिट जो है वो घर लेकर आ सकते हैं, राइट। तो ये ध्यान आपको रखना है। अब जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, अगर आप देखेंगे ये सपोर्ट के आसपास टाइम बिताते बिताते यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग 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 और यहाँ पर सपोर्ट रुकने की कोशिश कर रहा था, मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो चुका था, यहाँ से आपको ब्रेकआउट दिख गया, ब्रेक डाउन दिख गया। तो यहाँ पर जो आपको ब्रेक डाउन दिखा है, अगर कहीं ना कहीं आपको पता कि ये आपका सपोर्ट का जोन था, आप इससे 1 या 2 रुपये नीचे कहीं ना कहीं अपना स्टॉप लॉस लगाते और आप इस ट्रेड से बाहर होते, ना कि आप इस ट्रेड को यहाँ तक लेके आते। तो जिन लोगों ने भी यहाँ पर बाइंग की होगी और ये उनको सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस का नहीं पता, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे ट्रेड्स में फंस जाते हैं, ट्रैप होते हैं, और फिर बाद में वो इन लेवल्स पर आते आते में ये सोचते हैं कि यार अब क्या करेंगे हम अपने स्टॉक का, और यहाँ पर हम लॉस कहाँ तक, तो वो लॉस कहीं ना कहीं यहाँ कहीं लॉस बुक कर जाते हैं, और स्टॉक जो है वो इस लेवल पर आकर देखिए फिर वापस आपको ऊपर आता दिखता है, वो फिर सोचते हैं कि यहाँ कहीं एंट्री कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर पता है तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे। चलिए देखिए, मैंने आपके साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स तो बता दिए। चलिए आप और मैं ऑप्शन चेन के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, जब भी आप और मैं ऑप्शन चेन के ऊपर आते हैं, मैं हमेशा आपको एक बात याद करवाता हूँ कि जो भी लेवल्स मैंने यहाँ पर आपको चार्ट्स के ऊपर बताए हैं, हम इसको ऑप्शन चेन से सिर्फ क्लैरिफाई करेंगे। तो देखिए 618 रुपये जो कि एक सपोर्ट का लेवल है, तो मैं 620 पर आना चाहूँगा, क्योंकि 620 के बाद जो अल्टीमेट सपोर्ट का लेवल है, मैंने बहुत सारी अपनी पुरानी वीडियोस में भी आपको बता के रखा है, 600 से लेके
595 तक का ये लेवल, ये एक दूसरा सपोर्ट का लेवल है, मेजर सपोर्ट लेवल यहाँ पर है। अगर ये टूटेगा 600 से 595 का लेवल, ये टूटता किसी टाइम पे, तो आप फिर से एक नीचे का डाउन ट्रेंड देख सकते हैं स्टॉक में। देखिए मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ, बट मैं आपको लेवल बता चुका हूँ। तो 620 की स्ट्राइक देखते हैं, 35,200 कॉन्ट्रैक्ट्स की फ्रेश पुट राइटिंग, 8,70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर फ्रेश ओपन खड़े हैं यहाँ पर अभी इस स्ट्राइक के ऊपर। अगर आप मेरे साथ विजा विज कॉल साइड पर आते हो तो आपको देखेंगे 54,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की अनवाइंडिंग, दैट मीन्स शॉर्ट कवरिंग आपको देखेगी। 9,28,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं जो ये लेवल है यहीं पर आपको जो है बियर्स और बुल्स की फाइट दिखती है। या तो बियर इसको हावी हो जाएंगे यहाँ पर कॉल राइटिंग करके, या पुट राइटर्स जो हैं वो इस लेवल से पुट राइटिंग करके स्टॉक को ऊपर लेके जाएंगे। देखिए उसके बाद 20 रुपये का फासला है, तो 600 रुपये पर आते हैं। तो अगर आप 600 रुपये की स्ट्राइक देखेंगे तो 56,800 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पर आपको फ्रेश पुट राइटिंग दिखेगी। 7,60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो ओपन खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक सपोर्ट का जोन तो बनता है अभी साइकोलॉजिकली। ये टूटता है तो कहीं ना कहीं आपको इसके बाद वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं कहीं अपना स्टॉप लॉस रखना है और स्टॉक को आपको इससे ज़्यादा होल्ड नहीं करना है। फिर आपको जो अपॉर्चुनिटी है फिर से नीचे की मिल जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो 640 की स्ट्राइक पे आना चाहूँगा। 2,400 कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉल राइटिंग, 12,20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो यहाँ पर ओपन खड़े हैं। विजा विज पुट पे आएंगे तो यहाँ पर मात्र 3,72,000 3,72,800 कॉन्ट्रैक्ट्स जो यहाँ पर ओपन खड़े हैं। तो आपको बहुत क्लियरली पता लग रहा है कि जब मैंने 644 का रेजिस्टेंस बताया आपको, तो वो 640 की स्ट्राइक के ऊपर ही बताया था। देखिए अनवाइंडिंग होते यहाँ पे स्टॉक्स का पता नहीं लगता, बट यहाँ पर अगर स्टॉक चलने पर आ जाए और अनवाइंडिंग यहाँ पर अगर दिख जाए, मार्केट में कोई अच्छी खबर लग जाए, जैसे भी अगर आप सुन ही रहे हैं कि जो आरबीआई है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि हम यहाँ पर मॉरेटोरियम और बढ़ाने के मूड में नहीं हैं और हम नहीं बढ़ाएंगे। इंटरेस्ट ऑन वेवर का तो मुझे भी पता नहीं वो क्या निकल कर आता है, कि वहाँ पर माफ़ी मिलने वाली है नहीं मिलने वाली, किस तरीके से क्या निकल कर आता है, एग्जैक्टली रीस्ट्रक्चरिंग किन लोन्स की होने वाली है, क्या निकल कर आएगा। बट द पॉइंट इज़ कि यहाँ पर आरबीआई बैंक्स के बारे में सोच रहा है और यही मार्केट को अच्छा लग रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे अभी कोई रेट चेंज नहीं किया अभी आरबीआई ने और रेपो रेट में, तो यहाँ पर अगर आप एक और चीज़ देखेंगे तो आरबीआई ग्रोथ को लेकर और इकोनॉमी को बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रिकवरी रेट है वो तेज़ी से वापस किस तरीके से ऊपर की तरफ आ सकता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर उनका ध्यान है। TLTROs आपको पता है, जैसे कि वो अभी 1 लाख करोड़ की बात कर रहे थे कि वो फिर से इन्वेस्ट करेंगे इस मार्केट में। तो कहीं ना कहीं जो मार्केट की लिक्विडिटी है उसके ऊपर आरबीआई का पूरा ध्यान है। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए मार्केट के ऊपर काम करना है। प्राइस आपको सबसे ज़्यादा हर चीज़ बताएगा, ऑप्शंस नहीं बताएंगे। मैं यहाँ पे काटा मार सकता हूँ, राइट। तो प्राइस आपको सबसे पहले जो चार्ट्स में मूव करेगा, चार्ट्स में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर चार्ट मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में, ऑप्शन ऑटोमेटिकली उसके बाद उसी ऑप्शन में वहाँ पर आपको चेंजेस आते दिख जाएंगे, राइट। ऑप्शंस डिसाइड नहीं करते अभी यहाँ पर फिलहाल मार्केट में क्या हो रहा है। अगर यहाँ पर प्राइस में एक्शन में बहुत तेज़ी से अगर आपको होता कुछ दिखेगा तो ऑप्शन ऑटोमेटिकली बाद में आपको सारी चीज़ें चेंज होती दिख जाएंगी। तो देखिए 660 की स्ट्राइक पे भी देख लेते हैं। 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉल राइटिंग एंड 7,81,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पर ओपन करे, तो कहीं ना कहीं ऊपर की साइड पर आपको अच्छा खासा कॉल राइटर दिख रहा है। तो देखिए कॉल राइटर्स हैं, अनवाइंडिंग हो सकती है, शॉर्ट कवरिंग होगी तो मार्केट में बहुत बड़ी तेज़ी आपको इस स्टॉक में भी बनती दिख सकती है, राइट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन आगे से प्रेस कर दें ताकि मैं जितनी और वीडियोज़ डालूँ सबसे पहले आपको मिले और आप उनसे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो वेरी मच।